अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? कुदरत हमेशा से ही इंसानों को हैरान करती आई है। साइंटिस्ट कौवे की इंटेलिजेंस को देखकर और इस पर एक्सपेरिमेंट करके समझ नहीं पा रहे थे कि एक छोटा सा दिमाग रखने वाला परिंदा इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। कौवा अखरोट को तोड़ने के लिए उसको ट्रैफिक वाले रोड पर फेंक देता है ताकि गाड़ियां अखरोट के ऊपर से गुजरकर उसको तोड़ दें, और बाद में कौवा उसी वक्त टूटे हुए अखरोट को उठाने जाता है जब ट्रैफिक लाइट पर ट्रैफिक को रुकने का सिग्नल मिलता है। कौवे चेहरे को भी बड़ी सही तरह से याद रख सकते हैं, और जो इनके साथ बुरी तरह से पेश आए तो ये कई सालों तक उस पर या उसकी चीजों पर बीट करते हैं। छोटा सा दिमाग रखने वाले कौवे ने टूल्स को यूज करना और अपना काम लेने के लिए नए टूल्स को बनाना भी सीख लिया है। साइंटिस्ट को पता चला है कि कौवों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक 7 साल के बच्चे के लेवल की हैं। दोस्तों, कैसे आई कौवे में इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस? और शायद आपके जहन में ये भी हो कि कब तक बनेंगे कौवे इंसानों जितने इंटेलिजेंट, और हमको कैसे पता चला कि कौवों की इंटेलिजेंस एक 7 साल के बच्चे की है। मैं हूं हमजा जावेद और इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूं। दोस्तों, 2014 के अंदर कौवों पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। सबसे पहले एक कौवे के सामने दो ट्यूब्स को रखा हुआ था। एक ट्यूब के अंदर रेत भरी हुई थी और उसके ऊपर खाना था। दूसरे ट्यूब के अंदर पानी था और पानी के ऊपर खाना फ्लोट कर रहा था, और उसके साथ साथ कौवे को कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे। कौवा ये समझ जाता है कि जिस ट्यूब के अंदर रेत है वो वहां से खाना नहीं निकाल सकता। वो उन ऑब्जेक्ट्स को उठाकर जिस ट्यूब में पानी था उस ट्यूब में उन ऑब्जेक्ट्स को डालकर खाना ऊपर लाकर उसे ले लेता है। उसके बाद में एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में एक ही ट्यूब थी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट थे जिन्हें उसने उठाकर ट्यूब में डालना था वो दो तरह के थे। एक ऑब्जेक्ट वो थे जिन्हें अगर वो उठाकर डाल देता ट्यूब में तो वो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाते, और दूसरे ऑब्जेक्ट्स वो थे जिन्हें अगर वो उठाकर पानी के ट्यूब में डालता तो वो नीचे बैठ जाते और खाना ऊपर आता। कौवा ये समझ जाता है कि उसने जो ऊपर आएंगे, जो तैरेंगे ऑब्जेक्ट, उन्हें नहीं उठाना, बल्कि वो जो ज्यादा वजनी है उन्हें उठाकर डालना है। इसके बाद में कौवे पर एक तीसरा एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। कौवे के सामने दो ट्यूब्स को रखा जाता है। एक ट्यूब के अंदर पानी ज्यादा होता है और दूसरे ट्यूब के अंदर पानी कम होता है। कौवा ये समझ जाता है जिस ट्यूब में पानी कम है उस ट्यूब में ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को डालना पड़ेगा और खाना लेट मिलेगा, और जिस ट्यूब में पानी ज्यादा है उस ट्यूब में कम ऑब्जेक्ट्स को डालना पड़ेगा और खाना जल्दी ऊपर आ जाएगा। साइंटिस्ट के मुताबिक इस तरह की प्रॉब्लम्स को 5 से लेके 7 साल के बच्चे ही सोल्व कर पाते हैं। 5 से 7 साल के बच्चों में ही इतनी इंटेलिजेंस आती है कि वो ये काम कर सकें। उसके बाद में कौवे पर मजीद और एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें कौवे ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगले एक्सपेरिमेंट में कौवे के सामने एक वाइड ट्यूब रखी गई, एक चौड़ी ट्यूब रखी गई और दूसरी नैरो ट्यूब यानी कि पतली ट्यूब रखी गई। अब पतली ट्यूब के अंदर कौवे ने थोड़े ऑब्जेक्ट्स को डालना था और खाना जल्दी ऊपर आ जाना था, और वाइड ट्यूब के अंदर कौवे को ज्यादा ऑब्जेक्ट्स डालने पड़ने थे, फिर खाना ऊपर आना था। कौवा इस सेटअप को समझ नहीं पाता और उसे नहीं पता चल पाता कि खाना कहां से जल्दी मिलेगा, और वो वाइड ट्यूब में, चौड़ी ट्यूब में ऑब्जेक्ट्स को डालता रहता है। इसके बाद अगले एक्सपेरिमेंट में कौवे के सामने 3 ट्यूब्स रखी गई। उन 3 ट्यूब्स में से 2 ट्यूब्स आपस में यू बैंड की मदद से कनेक्टेड थीं, और तीसरी ट्यूब कौवे को वैसे ही डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखी गई थी। उसका कोई मकसद नहीं था, कोई पर्पस नहीं था। तो इस चीज को कौवा सही तरह से समझ नहीं पाता कि ये क्या सेटअप लगा हुआ है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये काम सिर्फ और सिर्फ 8 साल का या उससे ज्यादा का बच्चा ही कर सकता है। दोस्तों, पहले ये समझा जाता था कि सिर्फ इंसान और इंसान जैसी जहानत रखने वाले ग्रेट एप्स यानी बंदर और चैंपियंजीज वगैरह ही नए टूल्स बना सकते हैं, लेकिन 2018 में एक्सपेरिमेंट्स के दौरान साइंटिस्ट को पता चला कि कौवे भी नए टूल्स बना सकते हैं। एक पजल बॉक्स के अंदर से कौवे ने खाना निकालना था। जो उसके पास स्टिक थी, जो टूल था वो छोटा था लेकिन वो दरमियान से होलो था, तो कौवे ने उस एक स्टिक के साथ दूसरी स्टिक को जोड़कर उस स्टिक को लंबा कर लिया और अपना खाना ले लिया। इंसानों और बंदरों वगैरह के बाद में इस तरह टूल बनाने की काबिलियत कौवों में ही अब सिर्फ पाई जाती है। इसके बाद में दोस्तों डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी कि काम आज करना और जो उसका रिजल्ट है वो आपको बाद में मिलेगा, ज्यादातर जानवरों के अंदर ये चीज ना होने के बराबर ही होती है। लेकिन दोस्तों, कौवों के अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन की एबिलिटी भी थोड़ी बहुत होती है। इंसानों की तरह बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत होती है। दोस्तों, 2020 में कौवों पर एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसमें एक कौवे को एक ऐसे टेस्ट एरिया में बंद किया गया था जहां पर एक पजल पड़ी हुई थी, और उस पजल बॉक्स को ओपन करके उसमें से खाना कैसे लेना है ये चीज कौवे को पता थी। वो पजल कौवा खोल सकता था। उसके बाद में उसे 10 मिनट के लिए उस टेस्ट एरिया से बाहर ले जाकर एक ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां पर डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं। कौवा वहां से सही वाला ऑब्जेक्ट चूज करता है, और जब 10 मिनट के बाद वो टेस्ट एरिया दोबारा से ओपन होता है
तो फिर वहां से उसे उठाकर, उस ऑब्जेक्ट को उठाकर टेस्ट एरिया में ले जाता है और वहां पर जाकर उस पजल को ओपन करके अपना खाना खा लेता है। इसी तरह की एक और रिसर्च की गई थी जिसमें कौवे को जब टेस्ट एरिया से बाहर निकाला जाता है और जो ऑब्जेक्ट्स उसके सामने रखे जाते हैं, जिनमें से एक ऑब्जेक्ट सेब होता है। सेब को इसलिए रखा जाता है ताकि वो बता सके कि कौवा इमीडिएट रिवॉर्ड उसी वक्त खाना खाएगा या फिर रुकेगा, सब्र करेगा और उसी अपने प्लान के तहत उस पत्थर को लेकर जाएगा और वहां से पजल बॉक्स के अंदर से ज्यादा अच्छा खाना निकालेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि कौवा सब्र करता है, वो उसी वक्त इमीडिएट रिवॉर्ड के पीछे नहीं जाता बल्कि रुकता है और बाद में जो अच्छा खाना होता है वो उसी को लेता है। इस तरह से साइंटिस्ट को पता चलता है कि कौवे भी सब्र कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों बाकी जितने भी जानवर हैं वो सब्र नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये है कि कौवे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट किस तरह से बन गए हैं और इनके साथ वाले बाकी परिंदे क्यों नहीं बन पाए। दोस्तों पहले पहले ये समझा जाता था कि जिस चीज का दिमाग जितना बड़ा होगा वो चीज उतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, लेकिन जब कौवों की इंटेलिजेंस की तरफ देखा गया तो ये चीज गलत साबित हो गई। उसके बाद साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि ब्रेन टू बॉडी रेशियो ये तय करती है कि एक चीज कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। दोस्तों ब्रेन टू बॉडी रेशियो से मुराद है कि आपका जिस्म कितना बड़ा है और उस जिस्म के साथ कितना बड़ा दिमाग है। लेकिन ये चीज भी साइंटिस्ट को ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाई और अब ये समझा जाता है कि किसी जानवर के दिमाग के अंदर जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, जितनी ज्यादा उनकी डेंसिटी होगी, वो जानवर उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। कौवों के दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन फिर से वही है कि ये इतने ज्यादा न्यूरॉन्स कैसे बन गए। इस पर एक थ्योरी ये बताती है कि एक कौवा 2 साल तक अपने वालिदैन के साथ ही रहता है, उसके वालिदैन ही उसे खाना खिलाते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो टूल्स को यूज करना सीखता है, जो जो उनके पेरेंट्स को आता होता है वो चीजें बेबी क्रोस भी सीख जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों क्योंकि इनको अपनी फैमिलीज में रहना पड़ता है, अपने ग्रुप्स के अंदर रहना पड़ता है, तो वहां पर इनको सोशली एक्टिव भी होना पड़ता है, जिसके लिए दिमाग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए कौवों का दिमाग आहिस्ता आहिस्ता से इवोल्व करके इंटेलिजेंट हो गया है। लेकिन दोस्तों ये भी बात जहन में रखने वाली है कि कौवों का सोशल सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बल्कि चिंपैंजीज का और बंदरों की दूसरी किस्मों का इनका सोशल स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। बंदरों के यहाँ पॉलिटिक्स भी होती है, वहां पे ग्रुप्स भी बनते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, सरदार भी होते हैं बंदरों के कबीलों के। लेकिन कौवों के यहाँ ऐसा नहीं होता, कौवों के कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, बल्कि सारे कौवे इक्वल हैं। दोस्तों कौवों की इस इंटेलिजेंस का फायदा उठाने के लिए कई कंपनीज ने काम किया है। कुछ कंपनीज ऐसी डिवाइसेस बना रही हैं जो कौवे को खुद ब खुद ही ट्रेन कर देंगे कि वो बाहर जाए, जितना भी कचरा पड़ा है उसे लाकर डस्टबिन में डाल दे और वहां से उसको रिवॉर्ड मिल जाए। ऐसा दोस्तों किया भी जा चुका है, जहां पर कौवे इस्तेमाल शुदा सिगरेट्स को लाकर डस्टबिन में डालते हैं। इसके बाद में दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, अगर कौवे इसी तरह से रोज ब रोज इंटेलिजेंट होते जाते हैं तो किस वक्त इनकी इंटेलिजेंस इंसान जितनी हो जाएगी, ये इंसान जितने ज़हीन हो जाएंगे। तो दोस्तों इंसानों ने 26 लाख साल पहले पहली मर्तबा टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू किया था। साइंटिस्ट को जो पहला टूल मिला है जिसे इंसान इस्तेमाल करते थे वो कुछ इस तरह का था। जिस लेवल पर आज कौवों की जहानत है, 26 लाख साल पहले इंसानों की जहानत इस लेवल पर थी और 26 लाख साल लगे इंसानों को इस तरह का बनने में। एटलीस्ट कौवों को और 20 लाख साल लगेंगे कि इनकी इंटेलिजेंस इंसानों की जहानत के बराबर आ सके। और अगर उस वक्त तक इंसान इस दुनिया को बाकी रहने देंगे तो कौवों की शक्ल बिल्कुल ही बदल चुकी होगी, क्योंकि 26 लाख साल पहले की जो हमें इंसानों की खोपड़ियां मिलती हैं, जब हम उनमें से डीएनए लेके चेक करते हैं कि क्या ये सच में इंसानों की है या नहीं है, तो हमें पता चलता है हाँ ये इंसानों की हैं। और जब हम उनको कंप्यूटर पे बनाते हैं कैसे नजर आएंगे, तो दोस्तों वो हमें इस तरह के इंसान नजर आते हैं। ये 26 लाख साल पुराने इंसानों की तस्वीर है। इसी तरह अगले 26 लाख साल में क्या होगा, क्या कौवे बाकी भी बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी बहुत टाइम है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। मैं आपको किसी अगली वीडियो में मिलता हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।